बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या सब ख़त्म करने जा रहे हैं या क्या उनके हाथ में सब ख़त्म होने वाला है? बड़ी परेशान कुन खबरें हैं। और फिर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं इन हालात में, जबकि लोहा गर्म है, तो उस पर आखिरी चोट कैसे लगानी चाहिए, कैसे लगाएंगे, वो क्या सोचा जा रहा है। और फिर शेख रशीद साहब हमारे वज़ीर दाखिला, उन्होंने जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही चार्जशीट जारी कर दी है। तो बात करते हैं इन्हीं से, शेख रशीद साहब से। वो कल मैंने जिक्र किया था टीवी चैनल पर बैठ के, वो कह रहे थे कि अगले जुमे तक मामला ठीक हो जाएंगे, नोटिफिकेशन हो जाएगा DGI-SI का, तो हो सकता है पीर को हो जाए, सैटरडे को हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनकी गुफ्तगू दो-धारी तलवार की तरह होती है, वो अपनों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, गैरों को तो खैर नुकसान पहुंचाना ही होता है। उन्होंने उसी इंटरव्यू में, टीवी के प्रोग्राम में, पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ शुरू कर दी, ISI की तारीफ़ शुरू कर दी, और फिर कहा जनाब हमारी एजेंसियों ने अफ़गानिस्तान में दुनिया की 42 एजेंसियों को शिकस्त दी। ये उनके अल्फाज थे। यानी इसका मतलब ये है कि हम उनको डाज करवाते रहें। वो जो हमारी दोहरी पॉलिसी की बातें करता रहा है अमेरिका अब तक, उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है शेख रशीद साहब ने। ये सोच समझ के करने वाली बात है। वो आम आदमी नहीं है, वो वज़ीर दाखिला हैं, और वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हमने 42 एजेंसियों को शिकस्त दी। हालांकि हम खुद पाकिस्तान जो था वो NATO लाई था, इस जंग में शरीक था, बाकायदा शरीक था, लेकिन वो शेख साहब कह रहे हैं हमने शिकस्त दी। इसका मतलब कि हमने अंदर से छुरे मारे हैं। अब यही बात ज़ाहिर है अभी वो उर्दू में है, फिर अंग्रेज़ी में जब हो के जाएगी तो दुनिया तो इसको एक समझने सबूत के तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि जनाब देखें आप धोखा देते रहें। और ख़ान साहब जो कह रहे हैं, तो ये जो फतह है या तालिबान का कब्ज़ा है अफ़गानिस्तान पे, उसको लेके जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, और वो सारी फतह, और तो कुछ मिल नहीं सकता था इनको क्रेडिट, तो इसलिए इन्होंने जनाब वो ये वाला क्रेडिट अपने खाते में डाल के और फिर वहाँ कप वाली तस्वीर बनवा के ये तासर दिया जा रहा है पाकिस्तानी कौम को कि आप देखें हमने कैसे गेम की है, अमेरिका को अमेरिका से शिकस्त दिलवा दी। जैसे वो कह रहे थे कि अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त देंगे। वो जनरल हमीद गुल ने कहा था ना कि अमेरिका की मदद से हमने रशिया को शिकस्त दी अफ़गानिस्तान में, अब अमेरिका को अमेरिका की मदद से हम अफ़गानिस्तान में शिकस्त देंगे। वही एक आइडिया लेके वो बैठ के वो चल रहे हैं मामले को लेके। तो लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम अब वो कौम नहीं रही कि हर बात पे, अब तो यार हम बड़ी मायूसियों के शिकार हो गए हैं। हर बात में बीन मेख निकालते हैं, देखते हैं, अपने तज्जिए करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक हुकूमत के बयान पे यकीन करते हैं और आमतौर पे यकीन नहीं करते हैं। तो फिर 20 साल वहाँ क्या करते रहे। बहरहाल इन्होंने एक की दे दी है मुखालफिन को, पक्के पाकिस्तान मुखालफ दरवाज़ा खोलने के लिए ये लें जनाब, इस चाबी के साथ दरवाज़ा खोलें और फिर कहें हमें जो कहना है, बुरा भला या अच्छा जो भी हो सकता है वो करें ना। इस्लामी दुनिया हमारे साथ है, यूरोप को और अमेरिका को ऐसी बातें करके हम नाराज़ कर रहे हैं। वो पहले ही कह रहे हैं डीप स्टेट, और चाइना के साथ जो हमारे कम से कम इक़्तिसादी रवाबत तो बरकरार होने चाहिए थे, वो भी गड़बड़ है। बहरहाल वो एक आलमी सियासत का एक पाकिस्तान और चाइना दोनों, उनमें जो किरदार है उस हवाले से वो पाकिस्तान को कबूल करना या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाइना की भी मजबूरी है किसी हद तक, और पाकिस्तान तो है ही मजबूर लाचार। बहरहाल शेख साहब ने एक और भी बात की है। शेख साहब जादू टूना जंतर मंतर, इस पर दिलपशोरी भी किया उन्होंने, दिलपशोरी। उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब लोग कहते हैं कि जनाब DGI-SI के अहम ओहदे पर तकर्रर के लिए जिन्नात से मदद ली जा रही है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फरमाया कि जनाब जिन्नात होते तो हैं,
ये उन्होंने बनाया, जिन्नात भी खुदा की मखलूक हैं। मैं मौलाना साहब को बता देना चाहता हूँ कि जिन्नात भी खुदा की मखलूक हैं। तो एंकर ने सवाल पूछ लिया, जनाब आप इस बात की तईद करें? उनका नहीं, जैसे आप दिलपशोरी कर रहे थे ऐसे ही मैं दिलपशोरी कर रहा था। ये तो दिलपशोरी वाली बात है, तो जैसे दुनिया कह रही है, तो मैं किसी मसले में नहीं पड़ता, किसी घर के मसले में नहीं पड़ता। वो घर की तो बात ही नहीं हुई थी। जिन्नात वाली बात ना मरियम ने किसी का नाम लिया था, ना एंकर ने किसी का नाम लिया था। घर की बात, इसका मतलब तो यही है कि वही बात जो की जा रही है कि जनाब कोई रूहानी और रूहानी कुफ्तें जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। खान साहब उनके घेरे में हैं, बल्कि नरगे में हैं उनके, और वो फिर उसके मुताबिक अपना फैसले जो भी है वो कर रहे हैं। खान साहब बोलने से आदमी है, वो उस पर बात करते हैं आगे जाके कि वो क्या मसला बन गया हुआ है। वो बाज़ार सब अच्छा है, लेकिन साहब अच्छा नहीं है, कोई ख़तरनाक खबरें भी हैं। और पहले फिर हम बात कर लें कि एक टेंशन का माहौल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डीप स्टेट वाला तासर ख़त्म करने की कोशिश से अब बात आगे है। हो सकता है शुरू में कोई ऐसी ही कोशिश हो किसी तरफ से, लेकिन कोई गलतफहमी ऐसी पैदा हो गई जिसके बाद ये मामला बढ़ गया है, गड़बड़ हो गई है। और गड़बड़ से नुकसान जो है वो सिविल गवर्नमेंट को भी हो सकता है, और फ़ौज वाले तो खैर उनका तो सोचने का अंदाज़ ही और होता है, वो उस तरह नहीं सोचते जैसे सिविलियन सोचते हैं। बाज़ औक़ात जो सिविलियन हैं ये लचक भी दिखा जाते हैं, पसपाई भी इख्तियार कर जाते हैं। वो अगर पसपाई इख्तियार करते हैं, जो अस्करी दुनिया भर में अगर पीछे हटते हैं तो वो कहते हैं हम तो पीछे हटते हैं लंबी छलांग लगाने के लिए। जब हम लंबी छलांग लगानी तो पीछे हटना पड़ता है ना, उस तरह का उनके अपने कोई हैं मामला, उस तरह को सोचते रहते हैं कि अगर पीछे हटे भी तो लंबी छलांग लगाएंगे वो। और जो अपोजिशन वाली बात मैं करने जा रहा था कि वो इस माहौल में उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई में परेशानी है, जो अरकान असम्बली है वो परेशान है कि जनाब मुस्तकबिल के हवाले से वो कहते हैं जनाब इलेक्शन में अगर जाते हैं तो हमारे पल्ले तो है कुछ नहीं। पीटीआई के टिकट पे हम अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो जीतने के इम्कानात वो कहते हैं जनाब ना होने के बराबर या बहुत कम है। तो खान साहब को अगर हम छोड़ते हैं तो हमें कोई पता नहीं कौन कबूल करते हैं कौन नहीं कबूल करता। तो इस मौके पर बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो भी ये कहते हैं कि यार इनको इकट्ठा होना चाहिए, पीपल्स पार्टी और पीडीएम, फिर इनमें कोई इत्तेहाद होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब को भी कुछ लचक दिखानी चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी कुछ होश के नाखन लेना चाहिए। वही वाला ऑप्शन इस वक्त बड़ा वो कहते हैं कारामद हो सकता है, तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला, कि खान साहब को निकालें। एक तो ये कि जो तनाव की कैफियत है इसमें वो जो उनके शाना बशाना खड़े होते थे जोड़ तोड़ में, वो उनकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। और दूसरा जो बददिल हो गए हैं खान साहब से पीटीआई और पीटीआई के इत्तेहादी, उनको तोड़ा जा सकता है आसानी के साथ। अब खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो शायद बिलावल पर दबाव डाल रहे हैं इस हवाले से कि जनाब आप लचक दिखाएं थोड़ी सी और दोबारा आपस में जो कुर्बतें हैं उनको बढ़ाएं। और नून लीग में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। नून लीग के अरकान असम्बली जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये तन्हाई वाला जो सफ़र है, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है एक सूबे में हुकूमत है, बड़ी ताकत है सियासी, तो उसके साथ अगर रवाबत दोबारा बहाल कर लिए जाते हैं पीडीएम के प्लेटफार्म पर, वैसे तो वो शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पीडीएम के प्लेटफार्म पर भी इकट्ठा होना चाहिए और वहाँ से ये तहरीक अदम-ए-एतमाद इस तरह की कोई कार्रवाई करनी चाहिए और जान चढ़वानी चाहिए। वो देखें, अब कहते हैं पेट्रोल की कीमत जो है वो 5 रुपये शायद राउंड अबाउट समझी गई थी पर लीटर इजाफे की, इन्होंने जनाब डबल कर दिया, 10 रुपये के करीब इजाफा कर दिया, 138 रुपये के राउंड अबाउट अब पेट्रोल पर लीटर हो गया है। और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं जनाब महंगाई और होगी,
इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो भाई आप लोग के वो महंगाई बढ़ रही है पूरी दुनिया में जी, क्यों बढ़ रही है ये नहीं पता जी, क्यों बढ़ रही है, कोरोना है या जो है, जो भी नहीं है। बहरहाल आपने तो कहा था कोरोना को बड़े अच्छे तरीके से हमने कंट्रोल कर लिया था। हमारी दुनिया मसाले देती है और मसाले ये दे रही है कि कीमत जो है, फिर मसाले वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि बताएं यार अवाम को, यानी वज़ीर गुलाम सरवर साहब पेट्रोल की कीमतों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी वज़ीर आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने सुना है, ये हुक्म दे दिया है कि जनाब दुनिया को बताएं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को बताएं कि जो पेट्रोल है या महंगाई है दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान के में अफरातेदार दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद है, चंद एक जो ममालिक हैं उनके बराबर पाकिस्तान जो नीचे वाले हैं मैशियत में उसमें। और फिर कुफ्ते खरीद सहार है, जब अफरातेदार बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तलब रसद वाला तो सारा फार्मूला इन्होंने गलत कर दिया हुआ है। तो अब फिर ये प्रेशर जो है अपोजिशन की जमातों पे नीचे से ये बढ़ रहा है कि जनाब इकट्ठे हों, लोहा गर्म है, इस पर आखिरी चोट लगाएं या गिरती हुई दीवार को एक धक्का, बड़ा मशहूर एक पुराना मुहावरा है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें। लेकिन नून लीग इसमें सच्ची बात यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब फिर तो हम किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर खान साहब को इस रोले गोले में हम गिरा देते हैं फिर तो ये किसी के हाथों समझ लें आप, या किसी के मोहरे के तौर पे, या हम मौका से फ़ायदा उठा के एक मौका परस्त सियासतदानों के तौर पे ये काम करेंगे। तो लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं है, आगे क्या होगा। आगे जो अब हालात हैं, आइंदा किसी सियासी हुकूमत के साथ ऐसे हालात नहीं होंगे, इस तरह की वो बात सोचते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो जरदारी साहब है वो भी कहते हैं कि जनाब ये जो इशू जिसमें फंस गए हैं DGIS वाले में, तो वो कहते हैं इसमें से सियासतदान भी नहीं निकल सकते। ये अजीब सी बात उन्होंने की थी जब उनकी वो बरियत की दरख्वास्त खारिज हुई है नैब रेफरेंस में। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यानी कि खान साहब तो सियासतदान हैं नहीं, जो सियासतदान हैं वो भी, उनके लिए भी इस इशू से निकलना मुश्किल है। बहरहाल देखें अब क्या होता है क्या नहीं होता है। कोशिश यही है और हमारी सजेशन भी यही है कि अपोजिशन को मिलकर एक कुव्वत के साथ काम करना चाहिए। अगर खान साहब को गिराने के लिए वो काम करते हैं तो उनको आइन के दायरे में रखने के लिए जिनके बारे में तफजात हैं नून लीग के, तो वहाँ भी इकट्ठी होकर बात की जा सकती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं जनाब उस इशू की तरफ कि इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन हैं DGIS के हवाले से, और वो क्या सोच रहे हैं और ख़तरनाक और परेशान कौन इतलात क्या हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक खामोश क्यों हो गया है, ये खामोशी का वक्फा क्यों है। भाई हमें तो यही बताया गया है कि खामोशी की भी एक ज़बान होती है, इस ज़बान को समझे, खामोशी की ज़बान जो मैंने अर्ज़ किया है ठीक है ना, खामोशी की भी एक ज़बान होती है। तो भाई जी मसला ये है कि खामोशी की ज़बान जो है वो बहुत कुछ कह रही है। वो मामलात जो हैं वो इतने सादा नहीं हैं जैसे समझे जा रहे थे कि जनाब ये कोई नूरा कुश्ती या कोई ये है वो है। नूरा कुश्ती अगर थी भी तब बात उससे आगे बढ़ गई है। नूरा कुश्ती में भी ज़ोर से मुक्का लग जाता है ना बाज़ औक़ात, वो कहते हैं जनाब आपने मुझे हिट करना है तो मैंने गिरना है, तो बाज़ औक़ात वो जितना वो ज़ोर बताया होता है उससे ज़्यादा ज़ोर के साथ वो लग जाता है मुक्का शुक्का। तो खान साहब जो हैं वो जनाब वही जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं तरमीमी 2020 अस्करी तकर्रियों, तबादलों और तैनातियों के हवाले से वही लेकर बैठे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब टेंशन वाली गाली कोई नहीं। अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को भी
फारग किया जाता है, वो रूल ये कह रहे हैं। वो मैंने उस पर तफसीली बात की थी। तो फिर या उस पर कोई पेनल्टी इम्पोज की जाती है तो वो उसकी अप्रूवल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब इनकार भी कर सकते हैं। और वही मामला जो हम कह रहे थे कि जिन साहब को ये रखना चाह रहे हैं वहाँ DGI-SI के तौर पे कि जनाब हालात बड़े ख़राब हैं। और फिर ये भी हमने कहा था कि आर्मी के जो एक्ट है उसमें ये कोर कमान कानून वाला चक्कर कोई नहीं है कि 1 साल कोर कमान करनी है या नहीं करनी। वो एक रवायत है आमतौर पर, और जिसने कोर कमान नहीं की होती उसको उन हलकों में, अस्करी हलकों में, वो कोई बहुत अच्छा अफसर नहीं होता। बहरहाल वो कहते हैं जनाब कानून तो कानून होता है, और उसमें फिर जो रूल्स है ना, उनमें कुछ लोग, किसी साहब ने मुझसे पूछा कि जनाब ये आर्मी एक्ट से बढ़कर हैं रूल्स या जो भी है। तो वहाँ लिखा हुआ है इन रूल्स में, एक साइड पे सामने नोट दिया हुआ है, वो ये कहा है कि जो दिफाई फोर्सेस के मुतल्लिका कानून और रूल्स हैं उनको आइन के आर्टिकल 243 से मिलाकर पढ़ा जाएगा। और 243 जो है वो मैं बता देता हूँ क्या है। वो ये कह रहा है कि जनाब वफाकी हुकूमत को मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल और कमान हासिल होगी, यानी कंट्रोल और कमान जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होगी। और दूसरा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मज़कूरा बाला हुक्म की अमूमियत के मुतासर किए बगैर मुसल्लह अफवाज की कमान सदर के हाथ में होगी। सदर साहब जो हैं वो सुप्रीम कमांडर होंगे, और सदर साहब जो है अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे कि वो बर्री, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान का तकर्रर करेंगे, मुसल्लह अफवाज में कमीशन अता फरमाएँगे, और सदर ये जो तमाम काम है ये सदर साहब जो हैं वे वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेंगे। आइन में तरमीम हो चुकी है, उसमें यह कहा गया है कि सदर जो है आज खुद कोई काम नहीं करेगा, जो भी करेगा ऑन द डिवाइस ऑफ PM, प्राइम मिनिस्टर के डिवाइस पर करेगा। तो इस तरह की वो अंदर बनी गल्ला और इर्द गिर्द वो बातें हो रही है। लेकिन मसला क्या है, मामला क्या है? मामला ये है कि जो घर के बेदी हैं वो लंका ढा रहे हैं। खान साहब हैं कपड़ बोल रहे आदमी, पता ये चला है कि वो जनाब बैठ के, जैसे पहले नहीं, वो उनकी वीडियो एक लीक हो गई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब 20,000 बंदे इकट्ठे हो जाए तो जनाब जर्नैलों की पतलूनें गीली, इस तरह की बातें वो अब भी ये उन्होंने कहीं की हैं। तो ज़ाहिर है वो तो समझ रहे होंगे ये बड़े एतमाद वाले बंदे हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, या खान साहब बड़े सियाने हैं। वो ये भी हो सकता है वो चाहते हो कि वहाँ तक बात पहुँचे, खान नहीं डरता, ये भी तो हो सकता है ना। तो अब ये बातें भी, इस हद तक भी बातें हो रही हैं। उधर से भी जो बचोले टाइप लोग हैं वो लगाई बजाई का काम भी कर रहे हैं। मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि जनाब खान साहब के हवाले से जो, या दूसरी तरफ जो बात आती है उसकी काउंटर चेक करना चाहिए, गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए। जो भी है ये खान साहब तो इन्होंने तो कुछ देखना नहीं। ये जो जादू टूना और जो शेख रशीद साहब भी दिल पशौरी कर रहे हैं, जिन्नात वगैरह, ये वो, इनको फ़र्द वहाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जनाब खान साहब आपके लिए ये फ़ायदा मंद है, ये टोटका या टूना। वो देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अब बातें ये हो रही है खान साहब क्या करेंगे जी, असम्बली तोड़ देंगे। वो कहते हैं मैंने असम्बली तोड़ने का क्या फ़ायदा, ये उसने कह दिया। पहले धमकी दी इन्होंने कि जनाब खान साहब का आपको पता ही है वो असम्बली ही ना तोड़ दें। उन्होंने कहा कि कल दे तोड़ दे, आज तोड़ दें। अब खान साहब ने क्या मैंने असम्बलियाँ तोड़ने की फ़ायदा होगा, मुझे तो इन्होंने किसी कम जो का छड़िया ही नहीं है। मैं अब आपकी में जाऊँगा कबल अज़ वक्त, ये एक बात। वो कहते मैं असम्बलियाँ कैसे तोड़ दूँ, यानी असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात कह ले आप दूर हो गई है क्यास से। और फिर कि जनाब लम्बे बैजन उनकी मर्ज़ी के बंदे का कर लें। खान साहब वो वहाँ रूल लेकर बैठ जाते हैं। वो कहते नहीं जनाब मेरी मर्ज़ी है, मैं ये करूँगा। ये भी एक अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि नदीम साहब, वो यकीन दानी यही करवाई थी जो वो चोले थे उन्होंने कि नदीम अंजम साहब का ही होगा नोटिफिकेशन। लेकिन खान साहब जो हैं वो और ऑप्शनों पे भी गौर कर रहे हैं कि जनाब किसी लेफ्टिनेंट जनरल को मेरी मर्ज़ी के बगैर तो निकाल नहीं सकते, मेरी अप्रूवल के बगैर, वगैरह वगैरह।
उनके पास और बड़े रास्ते हैं यार, और बड़े तरीके हैं किसी को निकालना हो तो, कि ज़रूरी नहीं है। ये अपॉइंटमेंट में इनका हाथ है, पोस्टिंग में इनका हाथ नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, पोस्टिंग और चीज़ होती है। पोस्टिंग में वज़ीर आज़म का कोई हाथ नहीं है, वो आर्मी चीफ और जो भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनकी अपनी मर्जी, इसकी उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। और फिर असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो फिर किसी अहम शख्स से इस्तीफ़ा मांग लें। इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें ख़तरनाक कि जनाब वो इस्तीफ़ा मांग लें उनसे, और फिर इस्तीफ़ा वाली बात जो है ये उनको ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये कोई बड़ा स्टेप तो नहीं हो गया इस्तीफ़े वाला, किसी से मांगना या किसी को बड़े को घर भेजने की जो बात। अभी तो सीना गज़ट है ना ये, आगे पता नहीं क्या होता है कि रात को अचानक कोई ख्वाब आ जाता है और ख्वाब में ये कह दिया जाता है कि जनाब अगर आप ये काम कर लें तो आपको कुछ नहीं होगा, मुझे कह दिया गया है। इस तरह की बात, इस हद तक बातें हो रही हैं दोनों तरफ। और फिर या फिर ये है कि वो अपनी मर्ज़ी करें। तीनों ऑप्शन है ना, असम्बली तोड़ने को मैंने असम्बली तोड़ने तो कोई फ़ायदा नहीं होना, ऐसे मर लेते हैं। और शहीद बनना है तो फिर लड़के बनना है, ये बात। अगर सियासी शहीद ही बनना है तो वो लड़के, वो जो कह रहे हैं जनाब, और फिर अपनी गल करनी, या फिर लम्हा भजन 2 साल खामोशी के नाल गुजरे हैं और वो उनके जो करीबी हैं वो उनको ये कह रहे हैं, जो उनके, अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ उसके लिए, वो वाले जो भी दोस्त हैं, घर वाले जो लोग हैं, ज़ाहिर है घर वालों से ही मशवरा होता है। वो कहते हैं कि जनाब खान साहब अब जो भी कर लें, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो लगे रहना है, अपोजिशन को कभी चढ़ा देंगे, कभी अदालतों में मामला चले जाएगा, कभी आपके पास तो बहुत सारे आपकी खामियाँ हैं, माजी के कई दाग हैं, वो छाल दिए जाएंगे। वो कहेंगे डीएनए करवाओ जनाब, डीएनए नहीं करवाएंगे तो अखलाकी तौर पे अवाम को वो आप क्या जवाब देंगे इस बात का कि जनाब आप डीएनए क्यों नहीं करवा रहे। अगर बच्ची भी इनकार कर देती है डीएनए करवाने से, कानून के तहत जबरन तो डीएनए नहीं करवाया जा सकता ना, लेकिन एक लोगों को कौन समझाएगा कि जनाब ये नहीं हो सकता। या फिर लम्बे पै के चुप करके गुजारा करने दो, लेकिन वो कहते लंबे पै के गुजारा होने नहीं देना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।